We will study chapter 13. Our chapter 13 name is The Small World. A person who sends a message is sender. वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है, भेजता है, उसको हम सेंडर बोलते हैं. अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज कॉल्ड रिसीवर. वो पर्सन जिसको मैसेज वो मिलता है, जो मैसेज को रिसीव करता है, रिसीवर बोलते हैं. Here are many ways by which messages can be sent between a sender and a receiver. अब ऐसे तरीके हैं जिसमें हम मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में. In ancient times, when people wanted to communicate, they used to beat drums. Ancient times में जब people चाहते थे communicate करना, बातचीत करना, तब वे drum beats का यूज़ करते थे. People used to run from village to village carrying messages. जो people हैं वे विलेज टू विलेज चलकर जाते थे मैसेज को कैरी करवाने के लिए, पहुंचाने के लिए. These peoples were called runners. Pupils को हम runners बोलते हैं. We can use our hands, body movements, voice, letters and pictures to communicate. हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, वॉइस, लेटर्स और पिक्चर्स वगैरह का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. मैसेजेस कैन बी सेंड यूजिंग वर्ड्स एंड विदाउट यूजिंग वर्ड्स. जो मैसेजेस हैं वर्ड्स का यूज़ करके और बिना वर्ड्स का यूज़ करे भी सेंड कर सकते हैं, भेजे जा सकते हैं. People who are not able to speak or hear use sign language to communicate. वे लोग जो नहीं तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, वे साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. डांसिंग, इनएक्टिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स. डांसिंग, इनएक्टिंग और सिंगिंग भी ये कम्युनिकेशन के ही फॉर्म्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं बॉडी मूवमेंट से. देन वी स्पीक. मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू द एक्सप्रेशन ऑन अवर फेसेस. जब हम बोलते हैं तो काफ़ी सारे कम्युनिकेशन जो है वो हो जाती हैं हमारे फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू. इफ़ द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस वी कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग टू हिम इन द लैंग्वेज ऑफ आवर कॉमन चॉइस. यदि कोई पर्सन हमारे सामने खड़ा है हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं बोल करके अपने कॉमन चॉइस की किसी भी लैंग्वेज के से. न्यूज़पेपर्स आर वेरी कॉमन मीडियम कम्युनिकेशन. जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी कॉमन मीडियम है इनका. इन द पास्ट इट वाज द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. पास्ट में यही तरीका था चीज़ों को ढूंढने का कि दूसरे पार्ट वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है. साइंटिस्ट मार्कोनी मेड द फर्स्ट रेडियो मैनी ईयर्स अगो. साइंटिस्ट मार्कोनी थे जो बनाया था पहले. पीपल यूज द रेडियो नॉट ओनली टू लिसन टू म्यूजिक बट ऑल्सो न्यूज़. तो सिर्फ रेडियो का यूज़ गाने सुनने के लिए नहीं करते थे लेकिन न्यूज़ को पाने के लिए भी करते थे. बिफोर द टीवी वॉज इन्वेंटेड रेडियो वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन. टीवी इन्वेंट होने से पहले जो रेडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने का. Nowadays we can watch a program and listen to what the people are saying at the same time. और अब के टाइम पे हम ये भी सुन सकते हैं कि जो पीपल हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम सेम टाइम पर कर सकते हैं. Information about floods, diseases, war, sports, politics and many other both on radio and television. Floods, diseases, war, sports, politics और काफ़ी अदर चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों जगह पर अवेलेबल है, रेडियो पर भी टेलीविज़न. टेलीविज़न हैज़ बिकम मोर पॉपुलर दैन द रेडियो. लेकिन जो टेलीविज़न है वो काफ़ी पॉपुलर है रेडियो से. बिफोर टीवी एंड रेडियो केम इनटू यूज़ पीपल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर डिस्टेंसेस बाय राइटिंग लेटर्स. टीवी और रेडियो से पहले जो पीपल हैं वो बातचीत करते थे एक दूसरे से. काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस के जो पीपल थे वो लेटर लिख लिख करके दोबारा कम्युनिकेट करते थे. लेटर्स आर पुट इन एनवलप्स एंड ड्रॉप्ड इनटू द पोस्ट ऑफिस. जो लेटर्स हैं वो एनवलप्स में रखे जाते हैं और पोस्ट बॉक्सेस में ड्रॉप हो जाते हैं. द पोस्टमैन कलेक्ट्स देम एंड टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्टमैन है वो लेटर्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठे करता है और उनको पोस्ट ऑफिस ले जाता है. फ्रॉम देयर द पोस्टमैन टेक्स द लेटर्स एंड डिलीवर्स देम टू द रिसीवर्स. फिर वहाँ से जो पोस्टमैन है वो लेटर्स को लेता है और रिसीवर तक डिलीवर करवाता है, रिसीवर तक पहुँचाता है. We can also send and receive letters and pictures instantly using the computer or mobile. हम अपने कंप्यूटर और मोबाइल का यूज़ करके इंस्टेंटली पिक्चर्स को लेटर्स वगैरह को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल बोलते हैं. टेलीफोन टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली. जो जो मोबाइल्स होते हैं हमारी हेल्प करते हैं लोगों से डायरेक्टली बात करने में. एंड वी स्पीक टू पीपल स्टेइंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. इट इज़ कॉल्ड एसटीडी और सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. जब हम लोगों से बात करते हैं कंट्री के दूसरे पार्ट्स में रह करके हम एसटीडी बोलते हैं, फिर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते हैं. When we dial to speak to people staying in other countries, we use the international subscriber dialing, which means IS. और जब हम
लोगों से बात करने के लिए डायल करते हैं। यदि हम दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं तो तब हम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग का यूज़ करते हैं, मीन्स ISP यूज़ करते हैं। दिस पिक्चर शोज़ टेलीफोन एंड दिस पिक्चर शोज़ मोबाइल फ़ोन। Going to places on land is a means of land transport. Taxi or car means of land transport is something that carries people from one place to another on land. Means of land transport का मतलब है वो कोई भी चीज़ जो लोगों को कैरी करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए लैंड पर। There are different kinds of land transport. Move on tracks, have two wheels and some have more than two wheels. अलग टाइप के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं जो ट्रैक्स पे मूव करते हैं और उनके पास 2 व्हील्स भी होते हैं और 2 से ज़्यादा व्हील्स भी होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ व्हीकल दैट हैज़ मोर देन 4 व्हील्स? क्या आपने कभी सोचा है उस व्हीकल के बारे में जिसमें 4 से ज़्यादा व्हील्स होंगे? अ ट्रेन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज़ टू ट्रैवल ऑन लैंड। जो ट्रेन है वो एकमात्र फास्टेस्ट तरीका है लैंड पर ट्रैवल करने का। देयर आर ऑल्सो ट्रेन कॉल्ड द मेट्रो रेल विच कैरी पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस विद इन अ सिटी। ट्रेन के अलावा एक मेट्रो रेल भी है जो लोगों को कैरी करवाती है सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, अलग प्लेसेस पर जाने के लिए। समटाइम्स दीज ट्रेन रन अंडर द ग्राउंड थ्रू टनल्स। कभी कभी ये जो ट्रेन होती हैं अंडरग्राउंड में चलती हैं टनल्स के थ्रू। इन दिस पिक्चर शोज कार, दिस पिक्चर शोज ट्रेन। इन एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द। जो एयरप्लेन्स है वो फास्टेस्ट तरीका है ट्रैवल करने का इस वर्ल्ड के किसी भी पार्ट। हेलीकॉप्टर्स कैन ऑल्सो फ्लाई इन द एयर। हेलीकॉप्टर्स भी एयर में फ्लाई करते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड कैन नॉट कैरी मैनी पीपल। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंसेज तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं और ये एक बारे में काफ़ी सारे लोगों को कैरी भी नहीं करवा सकते। दिस पिक्चर शोज एरोप्लेन, दिस पिक्चर शोज हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट इन वाटर वी कैन क्रॉस रिवर्स एंड लेक्स बाय बोट्स, मोटर बोट्स एंड स्टीमर्स। हम रिवर्स को क्रॉस करते हैं, हम रिवर्स और लेक्स को क्रॉस करते हैं बोट्स, मोटर बोट्स और स्टीमर्स के द्वारा। शिप्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रैवल इन द सीज। जो शिप्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज को ट्रैवल करने के लिए सीज वगैरह में। दिस पिक्चर शोज बोट, दिस इज मोटर बोट एंड दिस इज। नाउ वी नो फर्स्ट इज अ पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज इज कॉल्ड अ सेंडर। वो पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है भेजता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड अ रिसीवर। वो पर्सन जिसको मैसेज रिसीव होता है, जो मैसेज रिसीव करता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। पीपल हु यूज टू रन फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग मैसेजेस वर कॉल्ड रनर्स। वे पीपल जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, मैसेज को कैरी करते थे, पहुंचाते थे, उनको हम रनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, मैसेजेस कैन बी सेंड यूजिंग वर्ड्स एंड विदाउट यूजिंग वर्ड्स। जो मैसेजेस हैं वो वर्ड्स का यूज़ करके और बिना वर्ड्स का यूज़ करे भी सेंड किए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स आर अ वेरी कॉमन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो न्यूज़पेपर है काफ़ी कॉमन मीडियम है न्यू कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, साइंटिस्ट मार्कोनी मेड द फर्स्ट रेडियो मैनी मैनी ईयर्स एगो। साइंटिस्ट मार्कोनी तो उन्होंने पहला रेडियो बनाया था काफ़ी साल पहले। नेक्स्ट, शिप्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इन द सी। जो शिप्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सीज वगैरह के अंदर। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कम्प्लीट।